हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में देखा था। अब जो नए क्लास में बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब 8 से जो 9th में जा रहे हैं, उन बच्चों को दिमाग में रखते हुए अब मैं सिलेबस स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने रियल नंबर के सारे क्वेश्चन, हर टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा है। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से एक एक कर आप पढ़ते आएँ धीरे धीरे। आज आप लोग को मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ बताऊँगा, है ना। जितने भी बेसिक जो टर्म्स हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग का बेसिक वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जब मैं सवाल पे आऊँगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आए। सबसे पहले जब हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं तो दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आता है कांस्टेंट। आखिर ये कांस्टेंट क्या है? तो कोई भी सिंबल जो एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप बोर्ड पे देख रहे होंगे 2, 3, 5, -4/7 पाई, और पाई का वैल्यू आपको मालूम है कि 1.414 होता है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये फिक्स्ड वैल्यू है। समझ रहे हैं ना आप, है ना। अब पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो 3.14, जबकि √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो ये सारे जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इन्हीं को मैथमेटिक्स में कांस्टेंट कहा जाता है। जबकि एक ऐसा सिंबल जो ये बताता हो, है ना, ये रिप्रेजेंट करता हो अ सिंबल विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, है ना। तो अब आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको, है ना, डिफरेंट रिजल्ट मिले, तो ऐसे सिंबल या स्पेसिफिक सिंबल जो होते हैं सर, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके वेरिएबल्स को। जैसे आप कभी बचपन में पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे कि सर सरकमफ्रेंस जो होता है किसी सर्किल का, वो होता है 2πr, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c = 2πr। आप पढ़े थे। अब आप यहाँ देखिए कि सरकमफ्रेंस बराबर है 2πr। आप डिफरेंट रेडियस के वैल्यूज़ के लिए आपको डिफरेंट सरकमफ्रेंस मिलेगा। अगर कोई लड़का रेडियस की जगह 7 पुट करता है तो उसको अलग सरकमफ्रेंस की वैल्यू मिलेगी। अगर कोई लड़का 14 पुट करता है तो उसको अलग वैल्यू मिलेगा। कोई लड़का अगर 21 पुट करता है तो अलग वैल्यू मिलेगा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल। आप समझ रहे हैं ना। तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। आप डिफरेंट रेडियस के वैल्यूज़ के लिए आप डिफरेंट सरकमफ्रेंस के वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। दूसरा, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, इक्वेशन कि x = 2y, है ना दोस्तों। x = 2y। आप यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 मिलता है। अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 2 मिलता है। अगर यहाँ y का वैल्यू आप -1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू -2 मिलता है। अगर यहाँ y का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू +4 मिलेगा। -2 पुट करेंगे तो -4 मिलेगा। इट मीन्स सर द वैल्यूज ऑफ x टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ y। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे स्पेसिफिक सिंबल जिनका वैल्यू दूसरे वेरिएबल के वैल्यू पर डिपेंड करे, तो इसको ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, है ना। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ और जानेंगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना दोस्तों, ठीक है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन सिंबल्स का। अब यहाँ ऑपरेशन जो होता है वो 4 तरह का, वो ऑपरेशन नहीं जो पोस्टमार्टम में करते हैं, आप समझ रहे हैं ना, या हॉस्पिटल में करते हैं, वो ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अगर ये चारों में से कोई भी चीज़ मौजूद हो, है ना, किसके किसके साथ? तो कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल के साथ, तो तैयार होता है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल में आपको अगर बताऊं तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सर 2x² - 3x + 4, है ना। तो ये एक हमारा कहलाएगा दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, है ना, कोई इसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इंग्लिश का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है, माइनस और प्लस, दो तरह का आपके सिंबल आए हैं सर।
यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो अब आप एक बार बताइए कि सर ये मैं पूछूं कि 4 क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो आप क्या बोलेंगे सर 4 का तो वैल्यू फिक्स्ड है, ये तो चेंज नहीं करेगा, तो ये मेरा कांस्टेंट कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे सर वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 2x² क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर वेरिएबल है। याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट में अगर कोई भी वेरिएबल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज वेरिएबल ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, वेरिएबल ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और ये कांस्टेंट हो गया। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद यहाँ हम लोग टर्म्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है, इसमें आप बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर ऑपरेशन देखिए, ठीक है ना। तो जितने ऑपरेशन मौजूद होंगे उनसे टर्म्स एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ही ऑपरेशन मौजूद है, एक माइनस और एक प्लस, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 ना होके उससे एक ज़्यादा 3 होगा। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो सर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप बोलेंगे नहीं सर। अब यहाँ से हम इन सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ से अपने मेन चैप्टर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग जानेंगे कि सर पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है। तो जो भी स्टैंडर्ड 9th के बच्चे हैं ना, उनको पॉलिनोमियल पढ़ना है इन 1 वेरिएबल। इसका मतलब पूरे पॉलिनोमियल में आपके एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। अगर x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा, और z है तो z ही होगा। आप बात समझ रहे हैं। अब हम लोग अगर सर किसी पॉलिनोमियल को समझना है पहले ना, तो पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानिए पहले कि सर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। आइए, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी एक्सप्रेशन अगर सर a0, इसको याद रखिएगा दोस्तों, कोई टीचर a0 भी कहता है, a0 कहता है, और कोई इसको a0 भी कहता है, ठीक है ना। तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका a0 होता है, ठीक है ना। तो a0 मतलब a0 है ना, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए कि सर पहले पॉलिनोमियल को यहाँ पे हम लोग a0 से रिप्रेजेंट किए हैं, फिर प्लस कर a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3। तो आप क्या देख रहे हैं सर कि अगर पहला एक्सप्रेशन देखिए तो a0, और यहाँ पे आप चाहे तो x0 भी लिख सकते थे, a1 फिर x1 फिर a2 फिर x2 फिर a3 x3, इस तरह से बढ़ रहा है ना दोस्तों, नहीं। और सबसे लास्ट टर्म में पूछूँ तो बोलेंगे सर an xn, लेकिन इससे पहले बोलूँ तो एक टर्म इससे माइनस कीजिए और x के पावर में से भी एक टर्म माइनस कर दीजिए। तो जस्ट इसके एंड का जो सबसे अंतिम वाला जो टर्म है उससे पहला टर्म आपका ये होगा, इसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो जो लड़के मेरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का चैप्टर नहीं पढ़े ना, वो वहाँ पे जाइए, आपको मैंने वहाँ पे पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो, जहाँ पे देख रहे हैं कि एक वेरिएबल का पावर जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में, माने बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा सर, पावर शुड बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो कभी भी अगर आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहे हैं, या तो पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखें या तो पावर को घटते हुए क्रम में लिखें वेरिएबल का, है ना। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेरिएबल के पावर जो है लगातार इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है ना। और अगर n टर्म्स तक है तो आप जाएंगे, है ना, पावर n तक। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछेंगे कि सर इस पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म में लिखा गया है, ये जनरल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। जनरली किसी पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स है सर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बोलेंगे नहीं सर। अब यहाँ से सुनिएगा, ये तो हो गया कि सर किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बारे में भी कुछ जानिए, कंडीशन क्या क्या होता है। जहाँ ये a0, a1, a2, a3
है ना, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, रियल नंबर। ठीक है ना, क्या है, आपके रियल नंबर हैं। जबकि कहा जा रहा है कि ये जो an का जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि nth टर्म जो होता है ना पोनोमियल का, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और n जो होना चाहिए वो निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये n कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, चाहे n नीचे में हो चाहे n ये ऊपर में हो, कभी भी पावर याद रखिएगा निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये था किसी भी पोलिनोमियल को जानना। अब हम लोग पोलिनोमियल को जान चुके हैं, तो अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज़, है ना, कोशिश करूँगा समझाने का। ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज़ समझ लिए तो अब आपको पहचानना होगा कि दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है, वो कैसे पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। सर ये डिग्री का नाम होता है, तो डिग्री किसको कहते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल्स। सर वेरिएबल्स पे जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। अब आप समझिएगा, जैसे पहला देखिए पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया गया है, ये एफ ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रहता है ना वेरिएबल, वो उसी फॉर्म में पोलिनोमियल रहेगा। तो आप देखिए अगर x है तो सब जगह x मौजूद है, यहाँ भी x है तो सब जगह x मौजूद है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो सारे पोलिनोमियल y में है, y वेरिएबल में, और यहाँ z है तो देखिए यहाँ z है। अब बात समझ रहे। और ये तो नाम हो गया, आप कुछ भी दे सकते हैं, A B C D E F G, जो आपको नाम है आप वो नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी फ़िलहाल fx से पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं पूछूं कि ये पोलिनोमियल तो x में है, लेकिन इसकी डिग्री बताओ, तो आप तुरंत देखोगे सर यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो इस केस में डिग्री कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 2 हुआ। सर इस केस में डिग्री कितना हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो सर यहाँ x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री 3 होने के कारण इसका मैक्सिमम पावर 3 होने के कारण डिग्री 3 हुआ। यहाँ अगर मैं पूछूं कि hx बराबर इस, है ना, पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन में डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे सर डिग्री तो यहाँ हमको 4 दिख रहा है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 4 है। इस केस में अगर आप पूछूं कि सर डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे सर डिग्री यहाँ पे 5 है, क्योंकि y का मैक्सिमम पावर 5 है। अगर मैं इस केस में आपसे डिग्री पूछूं तो आप बोलेंगे सर कि z का जो मैक्सिमम पावर है वो 9 है, इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या हो गया, 9 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 फिर 1 तब 0, यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1 तब 0, यहाँ पे देखिए 4 फिर 3 फिर 1, इस तरह से पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है। यहाँ पर भी पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो किसी भी पोलिनोमियल को उसके पावर को या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो उसके पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब आइए सबसे पहला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं है तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताइए कि क्यों नहीं है। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले आप पहले कुछ टर्म्स जानिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर चैप्टर में करवाता हूँ, ताकि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सर ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले देखिए पोलिनोमियल तभी डिफाइन होता है जब इंटीजर जो हो ना, इंटीजर के फॉर्म में हो। इसका मतलब कि अगर हम पूरे की बात करें, अगर कोई वेरिएबल के पावर रूट में है, पहला। दूसरा कि अगर सर कोई वेरिएबल का पावर क्यूब रूट है ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं, ये भी पोलिनोमियल नहीं। तीसरा, अगर सर किसी वेरिएबल का पावर हमको फ्रैक्शन दिख जाए, क्या दिख जाए, फ्रैक्शन, जबकि आप पढ़ चुके हैं कि सर वेरिएबल का पावर एक इंटीजर फॉर्म में होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर फ्रैक्शन दिख जाए तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। चौथा, आप अभी हम उससे पढ़े थे पोलिनोमियल की डेफिनेशन में कि सर वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो, है ना, निगेटिव अगर होगा, है ना, तो भी ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि पावर जो होता है सर वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये 4 बातें अगर आपको अच्छे से याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आँख देखते ही आँख के साथ आप बता सकते हैं सर
कि विच वन इज़ पोलिनोमियल और विच वन इज़ नॉट, है ना। बस ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसी 4 पॉइंट पे हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो x का पावर तो प्लस है, लेकिन जब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x के पावर -1 लिखेंगे। अगर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, किसी भी, है ना, वेरिएबल को जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर पावर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप माइनस देखते ही कह दिए कि सर, है ना, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हम पावर जानते हैं कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट दिखते के साथ कह देंगे कि सर ये इंटीजर, है ना, नहीं है, इस वेरिएबल का पावर इंटीजर नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/2 और -3। तो आप देखिए पावर क्या इंटीजर है, नहीं सर, पावर तो फ्रैक्शन आ गया। और अगर वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक यहाँ पे अगर क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू हम लोग 1/3 लिखते हैं ना दोस्तों, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं y का पावर 1/3 -6। अभी भी देख लीजिए कि सर अगर क्यूब रूट रहा तो भी नहीं होगा पॉलिनोमियल, और अगर इस फॉर्मेट में अगर सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन आ गया, जिसकी वजह से ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर इस सवाल को अगर देखें तो कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, ऊपर में तो पावर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब ये x ऊपर जाएगा तो आप बताइए हमको कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो अब यहाँ वेरिएबल का पावर फिर से नेगेटिव आ गया, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल्स के पावर एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अब बोलिए कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे नहीं सर। अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो 1/x और यहाँ से कहूँ तो 1/2, और ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको क्या करना होगा, ठीक है ना, वो देखिए क्या ये आपका यहाँ पे देखिए पावर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर अगर ऊपर में भी प्लस कर दे, नीचे में भी प्लस कर दे, तो क्या करेंगे, तो अगर आप इसको अगर ढंग से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 1 और x+4 का एलसीएम क्या होगा, x+4 ही होगा। इससे भगा देंगे नहीं तो x+4 बार में कटेगा, गुना होगा 1 में तो x+4 बचेगा। इससे भगा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक का जब गुना होगा तो एक ही बचेगा ना, तो x+4 है ना, तो +4 में से 1 जाएगा, तो आप बोलेंगे सर +3 और अपॉन x+4। बताइए जो टर्म जो यहाँ लिखा हुआ था वही टर्म यहाँ आया, इसका मतलब यह टर्म इस टर्म के बराबर है। बात समझे या नहीं समझे, तो आप बोलेंगे हाँ सर बात तो समझ गए। अब फिर से यही फॉर्मेट बन गया कि सर यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब आपको मेरी बातें समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना तो देखो दोस्त, है ना, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको एक टर्म मानो, और 1 ऊपर में था रहने दो, हटाओ ऊपर, इसको एक टर्म मानेंगे। अभी इसका पावर क्या पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो x+2 के पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी है ना, 1 माइनस, इसको एक टर्म मानते हैं तो पावर अगर +1 है तो ऊपर जाएगा तो x+4 टू द पावर क्या आ जाएगा, -1, जो कि गलत है, क्योंकि पावर जो होना चाहिए वो एक नॉन निगेटिव टर्म होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक निगेटिव टर्म आ रहा है, जिस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। तो फ्रेंड्स हमने देखा आज पॉलिनोमियल का मैंने बेसिक, है ना, टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद पॉलिनोमियल्स की, है ना, डेफिनेशन देखी, पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, इतने सारी चीज़ कि कब कोई एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होगा और कब नहीं होगा। अगले क्लास में दोस्तों इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा होने से आप लोग शायद, है ना, देख नहीं पाते हैं। आप लोग भी छोटे छोटे वीडियोस चाहते हैं तो ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियोस ही आप लोग के लिए शूट करूँगा, ताकि आप लोग आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है ना। तो जो 2021 में भी पढ़ रहे हैं, जो 9th में गए हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्टिंग से अब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अब कोई फरमाइश किसी की नहीं चलेगी, है ना। आराम से जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियोस जब जब आएंगे, अगर आप लोग, है ना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाए होंगे तो आपके यूट्यूब पे चला जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, कभी भी वीडियो अपलोड होगा तो याद रखिएगा। अगले क्लास में फिर से मैं
पोलिनोमियल्स के और चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, और उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। मैं सारा कुछ करवा दूँगा, आराम से आप लोग खाली पढ़ते रहिए। और अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।